ठीक है, जितनों को आना था आगे। मौला हुसैन पाक ने जिन्हें बुलाया वो आगे। बात बहुत अच्छी खूबसूरत बात किसी ने कही कि लोग कहते थे इबादत के लिए टाइम नहीं है, इबादत के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं। लॉकडाउन ने बताया इबादत के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, इबादत के लिए तौफीक की ज़रूरत है। वरना लोगों को लॉकडाउन में टाइम भी तो मिला ना, तो गेम खेलते बैठे थे। टाइम भी मिला ना तो जुआ खेल रहे थे। टाइम भी मिला तो ज़िना के मनाजिर देख रहे थे। इबादत के लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है, मौला की तौफीक की ज़रूरत है। तो यहाँ भी ऐसी है, महफिल में आने के लिए टाइम का मामला नहीं है। कई लोगों के फ़ोन गुजरात से, कर्नाटक से है, कहा कि हर साल की तरह हम इस साल भी आना चाहते हैं। मैंने कहा इस साल इजाज़त नहीं, वहीं से सुनो और इमाम का फैज़ान वहीं हासिल करो। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। बड़ी फ़िक्र थी क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि महफिल सजाने की इजाज़त मिली और करबला का फैज़ान हम अब लूट रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और जब तक जिस्म में जान रहे अल्लाह पाक करे ये महफिल में हम शरीक होते रहें, बरकतें हासिल करते रहें। शहीद की 3 किस्में, और भी किस्में लेकिन 3। एक शहीद हकीकी है, अल्लाह की राह में मारा गया, शहीद हकीकी, उसको उसी हालत में दफन कर दिया जाता है, गुस्ल नहीं दिया जाता, उसी कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। दूसरा है शहीद फ़िक़ही, ये भी जुल्मन कत्ल होता है लेकिन वो बालिग होता है, बालिग है और उस पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज नहीं है, यानी वो पाक है, बालिग है, गुस्ल जनाबत फ़र्ज नहीं है, पाक है। और उसको किसी ने मारा हथियार से, तलवार से, बंदूक से, और उसको होश व हवास में, यानी उसकी अक्ल होश सलामत रहे नहीं रहे कि एक वक्त की नमाज गुज़रने तक, उसने कोई वसीयत नहीं की, एक वक्त की नमाज का टाइम नहीं गुज़रा, वो उसको इतना होश भी नहीं रहा, इधर मारा उधर मर गया, या नमाज का वक्त नहीं आया, कोई वसीयत नहीं की, कोई दुनियावी काम नहीं किया, खाया पिया नहीं, तो ये शहीद फ़िक़ी है। इसको भी बग़ैर गुस्ल के उन्हीं कपड़ों में खून के साथ दफन कर दिया जाए। लेकिन अगर उसने खा लिया, वसीयत की, नमाज का वक्त आया, कोई दुनियावी काम किया, तो वो शहीद फ़िक़ही ना रहा। उसको शहीद होने का अज्र और सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो शहीद फ़िक़ही नहीं है। उसको अब गुस्ल दिया जाए, बग़ैर गुस्ल के उसको दफन नहीं किया जाए। और तीसरा वो भी शहीद है कि जो निमोनिया में मरेगा, जो निमोनिया के मर्ज़ में मरेगा, वो शहीद है। और इस वक्त जो कोरोना वायरस है उसके मुताल्लिक डॉक्टरों ने बताया वो निमोनिया की बहुत बड़ी हुई एक शक्ल है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। वैसे ये वबाई मर्ज़ भी है और वबाई मर्ज़ में जो मर जाए वो भी शहीद है। उसके बाद औरत बच्चे को पैदा करते हुए, यानी डिलीवरी की हालत में इंतकाल कर जाए, वो भी शहीद है। इसी तरह जो दीवार के नीचे दब कर मरे वो भी शहीद है। इसी तरह जो पानी में डूब कर मरे वो भी शहीद है। इसी तरह जो जल जाए आग में, यानी माज़अल्लाह खुदकुशी करने वाले के लिए नहीं, जल जाए किसी हादसे की वजह से, वो भी शहीद है। इसी तरह से जिसने रात को सूरह यासीन पढ़ा और उसी रात इंतकाल हो गया वो भी शहीद है। जिसने वुज़ू किया और वुज़ू की हालत में उसका इंतकाल हो गया वो भी शहीद है। जो बीमार हुआ और उसने बीमारी की हालत में पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 मरतबा बीमारी की हालत में पढ़ा, वो भी शहीद है। इसी तरीके से जो बंदा सफ़र की हालत में इंतकाल कर जाए वो भी शहीद है। जिसको जुल्मन कत्ल किया जाए वो भी शहीद है। जो अपने माल या हक़ की हिफाजत के लिए उसको मारा जाए वो भी शहीद है। इस तरह ये शहीदों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। 3 किस्में हो गई। सबसे आला दर्जा उसका है शहुदा में जो अल्लाह की राह में मारा जाता है। और इमाम आली मकाम वो शहीद है जिसने दीन को नई ज़िंदगी देने के लिए अपने आप को, अपनी जान को, अपने माल को, सब कुछ ख़त्म कर दिया, तज दिया। इमाम वो शहीद है
आपको ये बताऊं, शहादतें बहुत